शीतलहर चल रही है, चारों ओर से बर्फ जमी हुई है। तापमान 0 से 4 डिग्री नीचे है। मैं सुबह 8 बजे बारामूला से लोलाब वैली के लिए रवाना हुआ। करीब 2 घंटे के सफर के बाद मैं कुपवाड़ा जिला मुख्यालय पहुंचता हूं। यहाँ चौराहे पर कुछ युवा मिले, उनसे बातचीत की तो बोले जम्मू कश्मीर में लंबे समय से लोगों को विधानसभा चुनाव होने का इंतजार है। सोपारे के जहीर ने कहा कि चुनाव कराने का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। कश्मीर के नेता भी केंद्र सरकार को लगातार घेर रहे हैं। अल रहीम ने कहा कि कांग्रेस छोड़ने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी की ओर से बनाई गई डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी अभी खासी चर्चा में है। यह नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का नया विकल्प बन सकती है। पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद सार्वजनिक मंच से ये कह चुके हैं कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तो नौकरियां और भूमि का अधिकार सुरक्षित करने का कानून बनाएंगे। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता भी जनता को नए सिरे से रिझाने की जतन में जुट गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन चुकी है। ऐसे में गुलाम नबी की पार्टी पर सबकी नजर है। इस बार यहाँ की डगर किसी भी पार्टी के लिए आसान नजर नहीं आ रही है। बदलाव हालात तो ठीक है, लेकिन जो जॉब मिलता था यहाँ, जो बच्चे हैं पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको जॉब नहीं मिलता है। प्रॉब्लम यही है, जॉब मिलना चाहिए उनको। तो प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां नहीं है क्या? मजदूरी करता है यहाँ। सब बच्चे जो पढ़े लिखे हैं वो सब मजदूरी करते हैं। कोई बड़ी इंडस्ट्री वगैरह? इंडस्ट्री कोई नहीं है यहाँ, यही प्राइवेट है, थोड़ा थोड़ा यही फैक्ट्री 10-15, उसमें कितना बचे जा सकते हैं। अभी जो लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? चुनाव होना चाहिए। विधानसभा चुनाव भी यहाँ पर नहीं हुआ है लंबे समय से नहीं हुआ, लेकिन होना चाहिए। यहाँ के लोगों का इंतजार है चुनाव का। हाँ, यहाँ के लोगों का इंतजार है। रोजगार के लिए सरकार क्या प्रयास करे? बस यही, बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए। किस तरह से दे सकती है नौकरी? क्या सर? क्या किस तरह के प्रयास आते? नौकरी सरकारी क्षेत्र में या सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। कश्मीर में या कहीं भी देश में? हर किसी जगह पे होना चाहिए, जॉब होना चाहिए। मकबूल ने कहा कि केंद्र में सत्ता वाली पार्टी के नेता कश्मीर पर सियासत कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन संसद में पारित किए गए 2 विधेयक सियासत में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 आने के बाद फिर से यहाँ सियासी हलचल शुरू हो गई है। जम्मू और कश्मीर के इतिहास में पहली बार 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं और अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटों का आरक्षण किया गया है। और यहाँ के श्रीनगर के और जम्मू कश्मीर के हालातों पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, हालात तो बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद में क्या बदलाव दिख रहा है आपको? बदलाव तो कुछ खास नहीं है, लेकिन हालात सही है। हालात सही है? पहले से सही है हालात? पहले से सही है। अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, इसको लेकर लोग, मतदाता क्या सोच रहे हैं लोग? पता नहीं। विधानसभा का चुनाव भी यहाँ पर लंबित है, उसके बारे में क्या कहना है? विधानसभा चुनाव होने चाहिए जल्दी या फिर इस तरह? क्या कह सकते हैं, कुछ कई टाइम से इलेक्शन नहीं हुआ तो क्या कारण मानते हो इलेक्शन नहीं होने का आप? पता नहीं, वो गवर्नमेंट को पता होगा क्या कारण है। यहाँ के मुद्दे क्या है, समस्या क्या है आपके नज़रिए से? किन समस्याओं पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है? अभी रोजगार के अवसर पर्याप्त हैं? रोजगार तो बिल्कुल भी नहीं है कश्मीर। तो क्या कर सकते हैं रोजगार के लिए? क्या मांगे यहाँ के युवाओं की? पहले तो यहाँ पे सब कुछ इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। यहाँ जो भी पहले एम्प्लॉय होता था वो कश्मीर का ही होता था, लेकिन अब बाहर से भी कोई भी आ सकता है कश्मीर में। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? पूरा फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ के लोग भी तो बाहर जा सकते हैं। बिल्कुल, अब तो जा सकते हैं, इससे पहले नहीं जा सकते थे। अब नहीं, पहले भी जा सकते थे कश्मीर के लोग। दूसरी जगहों पे प्राइवेट जॉब करते थे, कोई सरकारी नौकरी नहीं करते थे। कुपवाड़ा से 9 किलोमीटर चलने के बाद लोलाब वैली का गेट आता है। लोलाब वैली उस समय पूरे देश में चर्चा में आ गई थी जब यहाँ के सोगम गांव के युवा शाह फैजल यूपीएससी की परीक्षा टॉप करके आईएएस बने। इसके बाद फिर चर्चा में आया जब शाह फैजल ने करीब 10 साल बाद 2019 में पद से इस्तीफा देकर जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट पार्टी बनाई और राजनीति में आ गए। लोलाब वैली में लोकसभा चुनाव के मुद्दों के बारे में पूछा तो गुलाम नबी ने कहा, क्या मुद्दे बताएं? ये तो समझ नहीं आ रहा। ये भी समझ नहीं आ रहा कि कश्मीर में सरकार कब बनेगी।
चुनाव होंगे या फिर ऐसे ही लंबा चलेगा? यूटी बनने से सत्ता पर नियंत्रण दिल्ली वालों का ही रहेगा। लोलाव वैली में दिसंबर से फरवरी माह तक ज्यादातर लोग बेरोजगार रहते हैं। बर्फबारी के कारण कोई काम नहीं होता। उन्होंने कहा कि हमारा तो यही स्थानीय मुद्दा है। लोलाब घाटी अच्छा पर्यटक स्थल है, लेकिन इसे सरकार ने गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगांव की तरह हाईलाइट नहीं किया है, इसलिए कम ही लोग यहाँ पहुँच पाते हैं। पर्यटक बढ़े तो रोजगार बढ़ेगा। श्रीनगर से जग्गू सिंह धाकड़ की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले के लालो वैली में हूँ। ये वही जगह है जहाँ से सन 2009 में एक युवा शाह फैसल ने यूपीएससी की एग्ज़ाम टॉप की थी और उसके बाद में वो इस क्षेत्र के पहले आईएएस बने थे। हालांकि उन्होंने कुछ समय सेवा देने के बाद में अपना पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद में वो राजनीति में चले गए और पुनः कुछ सालों बाद वापस अपना इस्तीफा वापस लेकर फिर प्रशासनिक सेवा में आ गए। आज हमने इस जगह इस गांव का जायज़ा लिया। यहाँ पर देखा कि यहाँ पर स्कूलों में बच्चे जाने लगे हैं, पढ़ाई होती है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 3 महीने किसी तरह का कोई रोज़गार का साधन नहीं है। जब सर्दी का मौसम आता है तो यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, उस समय यहाँ पर कोई रोज़गार उपलब्ध नहीं है। सभी जो लोग हैं यहाँ के गाँव के वो अपने घरों में रहते हैं और मार्च के बाद फिर रोज़गार शुरू होता है। यहाँ पर खेती के अलावा मजदूरी और काफ़ी लोग नौकरी में हैं, पुलिस और शिक्षक जैसे सेवाओं में यहाँ के युवा जाने लगे हैं और गांव में यहाँ किसी तरह की कोई कमी नहीं है। शहर जैसी सुविधाएं यहाँ पर नज़र आई, लेकिन फिर उसके बाद भी यह क्षेत्र मुख्य धारा से कटा हुआ नज़र आए। यहाँ के लोगों को देश के बाकी हिस्से से ज़्यादा सरोकार नज़र नहीं आया। जग्गू सिंह, पत्रिका टीवी, लालो वैली, कुपवाड़ा, जम्मू एंड कश्मीर।